हाय फ्रेंड्स, आज जो हम लेक्चर में करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ MCQs। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अ स्मॉल रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ R is a relation on finite set A having n+1 elements, the number of relations on set A is। चार ऑप्शंस दिए हुए आपको, राइट। अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो सपोज करो हमारे पास एक सेट है A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं से m, ठीक है, एंड एक सेट B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n। तो दोनों सेट्स के बीच में कितने रिलेशंस हो सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B आर कितने हैं, ये हमें पता है, 2 to the power m times n, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास सेट A है जिसमें n+1 एलिमेंट्स हैं और रिलेशन जो है इट इज ऑन सेट A, मतलब फ्रॉम A टू A है, ठीक है। इसमें भी n+1 एलिमेंट्स है एंड ऑफ कोर्स सेम सेट है, इसमें भी n+1 एलिमेंट्स है। तो ये कंसेप्ट अगर हम यूज करते हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 to the power m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट विच इज n+1 इन दिस केस, एंड दूसरे सेट में भी n+1 एलिमेंट्स है। तो कितना हो गया ये? 2 to the power n+1 होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो ये कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B इज इक्वल टू 2 to the power m times n, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट एंड n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। और इसमें दोनों सेट्स में सेम सेट है, n+1 एलिमेंट्स है, तो ये आंसर आएगा 2 to the power n+1 होल स्क्वायर विच इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? लेट R बी अ रिलेशन ऑन n डिफाइंड बाय x + 2y इज इक्वल टू 8, द डोमेन ऑफ R इज व्हाट। ठीक है, डोमेन मतलब, अब पहली बात तो ये देखो कि जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर्स में है, यानी अगर मैं ये सेट A लेती हूँ और ये सेट B ले रहे हैं, दोनों में नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और आपको पता है कि x जो एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है और y इस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो मैं इस इक्वेशन को x + 2y इज इक्वल टू 8 है इक्वेशन, इसको मैं y के टर्म्स में लिखती हूँ। तो कितना आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू 8 - x एंड y इज इक्वल टू 8 - x/2। एंड रिमेंबर x एंड y क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं x पहले स्टार्ट करती हूँ, लेट x be 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो y देखो कितना आएगा? 8 - 1/2 विच इज 7/2। बट 7/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। y कहाँ का है? सेट B का, और B में क्या है? सिर्फ नेचुरल नंबर। तो अगर मैं x1 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है? 7/2, बट 7/2 डज नॉट बिलोंग टू B। तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब x2 लो, ठीक है ना, सेकेंड नेचुरल नंबर। तो y कितना आ रहा है? 8 - 2/2 विच इज 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। येस, 3 बिलोंग्स टू सेट B। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा जो इस रिलेशन में आएगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो है 2, 3, राइट। सेकेंड देखो, सेम वे में अगर आप x को 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो 8 - 3 5/2y आएगा विच डज नॉट बिलोंग टू सेट B। अब आप x की जगह 4 सब्सटीट्यूट करके देखो तो 8 - 4 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, राइट। तो 2 बिलोंग्स टू B। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर व्हेन x इज 4 y इज 2, ठीक है। थर्ड एलिमेंट देखो, अब अगर मैं x की जगह 5 पुट करती हूँ, अगेन y जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। अब मैंने x की जगह 6 सब्सटीट्यूट किया तो देखो कितना आएगा? 8 - 6/2 दैट इज 2/2 विच इज 1, यानी व्हेन x इज 6 y इज 1। ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। लेकिन अब अगर आप x की वैल्यू 6 से ग्रेटर पुट कर रहे हो, जैसे 7 पुट कर रहे हो, तो देखो y कितना आएगा? 8 - 7/2 विच इज -1/2। इट इज अ नेगेटिव नंबर एंड मोर ओवर इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इट डज नॉट बिलोंग टू B। तो सेम वे में अगर अब आप 6 से ग्रेटर वैल्यूज x की पुट करोगे तो यू विल गेट y इन नेगेटिव फॉर्म, और नेगेटिव वैल्यूज B को बिलोंग ही नहीं करती। तो इस रिलेशन में सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, लेकिन हमें क्या लिखना है? सिर्फ डोमेन। एंड डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स,
ठीक है ना। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट होता है, यानी 2 4 6, ये इस रिलेशन का डोमेन हुआ। तो 2 4 6 दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। If 4x plus 3 comma y plus 7, this is one ordered pair, it is equal to 3x plus 5 comma minus 2, then find the values of x and y. बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, हमें पता है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल कब होते हैं इक्वल, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर शुड बी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 4x प्लस 3 जो है इट शुड बी इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। 3x को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 2 आ गया। सेम वे में सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का वो है y प्लस 7 और यहाँ सेकेंड एलिमेंट क्या है माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 7 दैट इज माइनस 9, तो y आ गया माइनस 9, दैट इज x इज 2 एंड y इज माइनस 9, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ fx is equal to x square minus x to the power minus 2, then what is f1 upon x। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, fx कितना है x स्क्वायर माइनस x टू द पावर माइनस 2, x टू द पावर माइनस 2 को मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। और अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, f1 बाई एक्स। देखो ये बहुत इजी है, कैसे करते हैं, देखो fx की वैल्यू दी है, सपोज करो तुम्हें f1 लिखना है, तो हम क्या करते हैं x को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट में भी कर देते हैं, यानी x की जगह सिर्फ 1 सब्सटीट्यूट करना है आपने दोनों साइड में। ठीक है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन है उसमें हमें f1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड में x लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन एक्स से। तो देखो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस किया, ये बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे भी x की जगह 1 बाई एक्स लिखा ऐसे, इसका स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एक्स स्क्वायर, और इफ़ वी टेक आउट नेगेटिव साइन कॉमन तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यानी f1 बाई एक्स की जब हमने वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या है, ये एफ एक्स की वैल्यू थी ना। ठीक है, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, डोमेन और रेंज जहां आपको फंक्शन में की निकालनी होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डोमेन। फंक्शन के केस में व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन इज एक्चुअली ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। एक्स की वो सारी वैल्यूज जिससे एफ एक्स रियल आए या डिफाइंड हो। अब एफ एक्स डिफाइंड कब नहीं होता, पहले आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, या फिर स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हमें पता है इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, है ना, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है। तो ये दोनों केसेस में फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। हमें डोमेन में वो वैल्यूज पुट करनी है जिससे डिनोमिनेटर में 0 ना आए, और अगर स्क्वायर रूट है क्वेश्चन में वो नेगेटिव ना आए। तो हमारे पास इनफैक्ट ये दोनों केसेस हैं इस क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर भी है एंड स्क्वायर रूट भी है। तो इसका मतलब मुझे जो डिनोमिनेटर है यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वाला केस बन जाएगा। ठीक है, तो x की वो वैल्यूज फॉर विच 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। इन इक्वेशन में हमने पढ़ा है ना, अगर मैं यहाँ से देखो नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा। ठीक है, और अब इनइक्वेशन है तो मैं नेगेटिव से अगर दोनों साइड को मल्टीप्लाई करती हूँ देन दिस इनइक्वालिटी साइन इट गेट्स रिवर्स्ड,
तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। अब इसे अच्छे से समझ लो कि इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें एक्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 में मैंने आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ गया, एक्स माइनस 2 x plus 2, it should be less than 0. x minus 2 into x plus 2 should be less than 0, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों ऑपोजिट साइन के हो। यानी फर्स्ट केस अगर मैं ले लेती हूँ कि x माइनस 2 नेगेटिव है एंड x प्लस 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। अब x माइनस 2 अगर लेस देन 0 है तो x की वैल्यू क्या आई, लेस देन 2, और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू क्या आई, इट इज़ ग्रेटर देन माइनस 2। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखो, यहाँ 2 और यहाँ माइनस 2, x इज़ ग्रेटर देन माइनस 2 एंड लेस देन 2, ये इंटरवल आ गया ना, एंड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं, x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड x प्लस 2 जो है वो लेस देन 0 है। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 2 और यहाँ से आ रहा है x इज लेस देन माइनस 2। अगेन मैं अगर आपको नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करूँ तो देखो ये कैसे है, x इज लेस देन माइनस 2 ये नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 2 ये नंबर्स, कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया कि x शुड बी लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन माइनस 2, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पे देखो, आंसर आया हमारा x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन माइनस 2, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब if fx is equal to ax plus b where a and b are integers and f of minus 1 is minus 5 and f of 3 is 3, then find the value of a and b। ये comparatively easy question है। देखो fx की वैल्यू दी हुई है आपको ax plus b where a and b are integers and f of minus 1, यानी अगर आप x को -1 से रिप्लेस करते हो तो इसकी वैल्यू आती है -5। ठीक है, तो हम x की जगह -1 पुट कर देते हैं, दैट विल बी माइनस ए प्लस बी, गिवन क्या है, ये क्या है, इज इक्वल टू -5। सेम वे में क्या दिया हुआ है, f ऑफ 3 इज 3, यानी अगर आप इक्वेशन में x को 3 से रिप्लेस करते हो तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3a प्लस बी, और इसकी वैल्यू क्या है, 3। अब ये बेसिकली क्या हो गया, आपको दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिल गई और इन्हें हमें सॉल्व करना आता है। 10th में हमने किया हुआ है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये दोनों b और b टर्म सेम ही हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो ये एलिमिनेट हो गया एंड -a - 3a इज -4a इज इक्वल टू -8 और a इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करते हैं तो दिस विल बी -2 प्लस b इज -5, b इज इक्वल टू -5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -3, यानी a 2 आ रहा है एंड b -3, 2 एंड -3, b ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है पर है सिंपल ही। ठीक है, इसे देख लेते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज व्हाट। अब यहाँ पे एक फंक्शन fx दिया हुआ है x - 2 अपॉन 2 - x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्यों नहीं x 2 होना चाहिए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर x 2 हो जाएगा तो देखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो fx इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो डोमेन में x की क्या वैल्यूज होती है, ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज नॉट डिफाइंड, एंड इनफैक्ट फॉर x इज इक्वल टू 2 इस केस में fx डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इन्होंने बोला x2 नहीं लेना है। ठीक है, और हमें रेंज निकालनी है। अब देखो रेंज होती है fx की वैल्यू, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो देखो ये क्या बन रहा है, x - 2 और यहाँ मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये आ गया x - 2 अपॉन x - 2, कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ रहा है -1 विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। दैट मीन्स x की आप कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, ऑफ कोर्स x इज इक्वल टू 2 नहीं पुट करना है, fx इज ऑलवेज -1। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो इसकी रेंज में क्या आएगा, fx की क्या वैल्यू आ रही है, सिर्फ -1, दिस इज आवर आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 क्या है? द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 5 इज वॉट? डोमेन और रेंज दोनों हमें फाइंड करनी है इनफैक्ट। ठीक है, तो देखो डोमेन अभी हमने कहा कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स कब डिफाइन नहीं होता? मैंने अभी आपको बताया जब डिनोमिनेटर जीरो हो या स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए। वो दोनों केसेस यहाँ नहीं है, ठीक है ना, ना तो यहाँ डिनोमिनेटर है ना स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, डोमेन तो आ गया। नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होगा? ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। जब हम डोमेन वाली वैल्यूज पुट करेंगे यानी ऑल रियल नंबर्स एक्स की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे तो एफ एक्स की क्या लिमिट्स आएंगी, एफ एक्स की क्या रेंज होगी, वो हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे मॉड वैल्यू का कंसेप्ट आता है जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। हमें पता है किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बोलूँ तो वो 5 होती है, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 होती है। ठीक है ना, यानी इसका रिजल्ट जो आता है इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्या कि x माइनस 5 जो है इसकी मॉड वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वी कैन से अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो इन इक्वेशन है, अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये साइन इन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज माइनस ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। मुझे वैल्यू फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 माइनस एक्स माइनस 5, राइट। इसकी वैल्यू निकाली ना, तो मैंने क्या फाइंड किया, माइनस ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। मुझे चाहिए 2, तो हमने दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, तो क्या आंसर आया, 2 माइनस एक्स माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू वॉट, 2। यानी ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू थी, ये एफ एक्स ही था ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब मैक्सिमम इसकी वैल्यू 2 हो सकती है और मिनिमम ऑफ कोर्स माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो दिस इज रेंज। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस में से हम देखें तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। डोमेन में तो हमने बोला ऑल रियल वैल्यूज और रेंज हमारी माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो दिस इज आवर आंसर, राइट। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि रिलेशन फंक्शन में जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो मैंने मैक्सिमम इसमें लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होपफुली आएंगे, तो आप ना इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर अच्छे से करना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.